सभी का सिलसिला में स्वागत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस में हम लोग आज पढ़ेंगे इजी लेवल का। तो सबसे पहले सीखेंगे प्रॉफिट लॉस में क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इससे पहले कि हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, आपने अगर क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर वहाँ से आता है। प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन आता है, तो मैंने सोचा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। अगर आपको पूछे सेलिंग प्राइस क्या होती है, आप सभी जानते होंगे सेलिंग प्राइस क्या होती है। एक आपका होता है कॉस्ट प्राइस होता है, फिर आपका एक प्रॉफिट से संबंधित होता है चीज़ें, फिर आपका लॉस होता है। तो मतलब कोई चीज़ आप सामान खरीद के लेकर आते हैं दुकानदार से, तो आप लोग उसको कुछ रुपए पे करते हो। मान लो 100 रुपये के आप कोई सामान खरीद लेकर लेकर आए, ठीक है। फिर आपने उसको जो है 120 रुपये का बेच दिया, तो यहाँ पे आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। तो 20% आपका इसको निकाला जाए कितना परसेंट लाभ हुआ। तो हमारा जो लाभ होता है वो लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य होता है। मतलब हमेशा जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो कोई सामान आपने 100 रुपये में खरीदा, 120 का बेच दिया, तो 20 का लाभ हुआ। कितने पे लाभ, 100 रुपये पे लाभ हुआ। तो 20 गुणे 100 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ गया, 20% का आपका प्रॉफिट आ गया। तो यही कुछ प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, सीपी और प्रॉफिट, और एक आपका हानि होता है। हानि, अगर हानि की बात करें तो हानि हानि बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100 क्रय मूल्य। तो आतना तो आप लोग सबको पता ही होगा, बेसिक चीज़ें। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि अगर बात करें हम लोग की आपका मान लो क्रय मूल्य, या अगर हिंदी इंग्लिश में कहें तो इसका सीपी, कॉस्ट प्राइस, अगर मान लो 100 रुपये है। अगर आपने इसको विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस आपने अगर 120 रुपये कर दी, तो कितना आपका लाभ हुआ। तो आप देखोगे कि जब भी आपका लाभ होगा तो वो उस केस में सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा सीपी से, ठीक है। तो कभी कभी नहीं दिया रहता, तो आपको देखना होता है कि सीपी अगर ज़्यादा है सीपी से, मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा है सीपी से, उस केस में हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ लाभ कितने को रहा, 20 का। और जो लाभ या हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पे देखा जाता है, ना कि आपके विक्रय मूल्य पर। ध्यान रखना, लाभ और हानि हमेशा जो है आपके क्रय मूल्य पर ही देखी जाती है, ठीक है। तो मान लो जैसे कोई क्वेश्चन अगर आपका पूछेगा तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछेगा, या जो आपका जो परसेंटेज होता है, इसका बाद उसने कहा कि 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो अब इसका मतलब हो गया कि 20/100। तो 20 20, 20×5 100। ये जो नीचे 5 आपका आता है, ये आपको हम लोग इसको कहते हैं सीपी, हमारा ये है। अगर लाभ हो रहा है तो मतलब 1 का लाभ हो रहा है, तो लाभ अगर 5 का कोई सामान आपने लेकर आए, 1 का अगर लाभ हुआ तो कितने का हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 6 का होगा सेलिंग प्राइस। मतलब 6 रुपये में खरीद रहे हो, 5 रुपये आपका, 6 रुपये में आप उसको सेल कर रहे हो, 5 रुपये आपका क्रॉस प्राइस है, तो कितने का लाभ हो, 1 का लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई परसेंटेज होगा तो उसको हम लोग इस तरह तोड़ के सीपी एसपी का रेशो निकाल लेंगे। मतलब कोई सामान है, अगर उसको 20% लाभ पे बेचा जा रहा है, तो इसका आपका एसपी क्या होगा, 6 होगा, और आपका सीपी क्या होगा, 5 होगा। अगर ये कहता है कि 20% हानि पर बेची जा रही है कोई वस्तु, 20% हानि पर बेची जा रही है, उसका मतलब हो गया 20/100। 20×5 100, 1/5। हमेशा जो नीचे 5 होगा वो जब तक कहेगा नहीं कि उसको सामान को विक्रय मूल्य के ऊपर बेचा जा रहा है, तब तक हम लोग उसको हमेशा नीचे लोग को सीपी मानेंगे। तो ये हमारा 5 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। 1 की हानि हो रही है, मतलब कितने की हानि होगी, तो हो जाएगा 4। 4 रुपये की मतलब बेचेंगे। कोई सामान जब आप 5 रुपये का खरीदोगे, 4 का बेचोगे, तो क्या होगा, एक यहाँ पे हानि होगा। तो इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए हो तो आप क्वेश्चन को, प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन को कर पाओगे आराम से। फार्मूला इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा फार्मूला का यूज़ होना नहीं है। बस यही आपका जो फार्मूला है कि लाभ अगर आपको निकालना है तो आपको पता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। अगर आपको हानि निकालनी है, अगर हानि आपको ज्ञात करनी है, तो आपको कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाना पड़ेगा। क्योंकि हानि के केस में क्या होता है कि आप ज़्यादा का खरीदते हो, कम का बेचते हो, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा अधिक होती है। ये तो आपको फॉर्मूला बचपन से आपने पढ़ा होगा। बस यहाँ पे 2 चीज़ें और आपको जुड़ जाती हैं, मतलब आपने इसको भी पढ़ा होगा, लाभ परसेंट का फार्मूला और हानि परसेंट का फार्मूला। तो हम लोग यहाँ फार्मूले से नहीं करेंगे, बल्कि बस ट्रिक है उसको लगाएंगे। लाभ गुणे 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य, और हानि गुणे 100 बटा विक्रय मूल्य, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। मतलब हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। अब क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, जैसे कि मान लो सिंपल क्वेश्चन है, आज इजी लेवल करेंगे। तो ये आपका रेशियो का है, अभी रेशियो बाद में डिसाइड कर लेंगे। बाकी ये क्वेश्चन आपका है, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य अगर 45 रुपये है, कितना है, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 45 रुपये है, तो 15.2 किलो चावल का मूल्य, ये तो आप गुणा करके निकालोगे, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक फूलदान का क्रय मूल्य, एक फूलदान है जिसका क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपये है। यदि इसे दुकानदार 5% की हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य बताओ। मतलब आप देखोगे जो सीपी है वो कितना आपका है, 120 रुपये है। सीपी कितना है, 120 रुपये है। 5% की हानि पर, मतलब लॉस कितना हो रहा है, 5% की हानि हो रही है। हमको निकालना है कि हमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ठीक है। मतलब
आपको उसकी बस फूलदान का 120 रुपये आपका क्या देखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। 5% की हानि हो रही है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आप ऐसा निकाल सकते हो कि जो 5% है इसको लिख दो 5/100, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, जीरो। ये जो 20 नीचे आ गई, ये आपका रेशियो में सीपी हो गया। सीपी वैल्यू कितनी है, 20 है। अगर 5% की हानि मतलब एक की हानि हो रही है, तो हानि अगर बेचोगे 20 रुपये का खरीदोगे, 1 रुपये की हानि होगी, मतलब सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा आपका, 19 रुपये का हो गया। मतलब कोई सामान आप 20 रुपये का खरीद रहे हो और उसको सेलिंग कितने का कर रहे हो, 19 रुपये का कर रहे हो, तो मतलब कितने, एक की हानि हो रही है, तो आपका रेशियो निकल गया। अब लेकिन वाकई में जो सीपी कितना 120 है, तो जो 20 रेशियो है आपका, जो 20 आपका रेशियो है वो किसके बराबर है, 120 के बराबर है। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। हमको निकालना है 19 का मान, क्योंकि 19 रेशियो सी एस पी के बराबर है। तो 19 × 6 कर दो, 19 × 6, 19 × 114। तो इस तरीके से आपका जो है सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, और 114 आपको हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन में दिया था कि एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 रुपये है, यदि दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने कुछ इसमें नहीं किया, आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको डाल दीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस है 120 रुपये है, और लॉस कितने का था, 5% का था। सेलिंग प्राइस आपको निकालना था, आपने क्या किया, 5/100 कर दिया, 1/20। यहाँ 20 आपका नीचे वाला सीपी हो गया। 1 रुपये की हानि हो रही है, मतलब सेलिंग प्राइस कितने, 19 का हो जाएगा। तो 20 रेशियो किसके बराबर, 120 के। एक रेशियो बराबर 6, तो 19। आपने अगर रेशियो प्रोसेस से पढ़ा होगा, हमने बताया भी था कि आगे देखो सब काम आता है, तो यहाँ प्रॉफिट लॉस में हम उसका यूज कर पा रहे हैं। एक तरीके से और इसको कर सकते हो, मतलब कि अगर आपका सीपी कितना है, 120 है, ठीक है, और आपको लॉस कितने का हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो कि मतलब कि लॉस, जो लॉस या आपका जो लॉस होता है, या आपका जो भी प्रॉफिट होता है वो किस 120 पे होता है। तो मतलब 5% का लॉस हो रहा है, मतलब कितने का बेचोगे, 95 का आप बेच रहे हो। तो 120 का 95 निकाल लो, 5 का नाम 5, 5 9 45, 5 का 5 और 5 दूनी 10 और 2 छंग 12, 19 छक्का 114। इस तरीके से भी आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। आप चाहे इस तरीके से अपना लो। ये लॉस कितने का था, 5% का था। तो अब मतलब कि लॉस 5% का हो रहा है, 120 का आपका कोई सामान है, तो मतलब कितना हो जाए, 95 हो जाएगा आपका। 114 आपका जो हो जाएगा यहाँ पे, 114 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे इस तरीके से लगाओ, चाहे आप इस तरीके से लगाओ, आपको जो समझ में आ रहा हो आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक वस्तु 250 रुपये में खरीदी जाती है। कितने रुपये में खरीदी जा रही है, 250 रुपये में खरीदी जाती है, और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई सामान 10 रुपये का खरीदा जाता है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है आपकी, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आपकी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस आपकी 250 रुपये में खरीदी जाती है। तो कॉस्ट प्राइस आपकी है 250 रुपये, और जो आपका प्रॉफिट है कितना है आपका, 10% का प्रॉफिट है। तो अब आपको निकालना है यहाँ पे सेलिंग प्राइस। अब देखो यहाँ पे 10% है आप, तो क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। 10 का नाम 10, 10 दहमत 100। ये नीचे वाला आपका सीपी होता है। 10 अगर आपकी सीपी है तो एक का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 11 का। मतलब कोई सामान आप 11 का बेच रहे हो, 10 का खरीद रहे हो, तो एक का लाभ हो रहा है। तो हाँ बिल्कुल वैसे है। तो यहाँ पे जो सीपी कितना, 250, मतलब 10 रेशियो किसके बराबर है, 250 के। तो आपको निकालना है 11 रेशियो का मान। तो 11 किसके बराबर हो जाएगा, 250/10 × 11। एक से जीरो कैंसिल, 11×5 = 55, और 11×2 = 22, 5 × 27, 275 रुपये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हो। एक तरीका और क्या है कि 250 रुपये आपका सीपी था, ठीक है, और कितने का लाभ, 10 का लाभ हो रहा था, 110 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तब भी कितना आ गया, 275 आपका, तब भी आपका आ गया। तो आप चाहे इस तरीके से निकलो, चाहे इस तरीके से निकालो, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 आपका हो गया। तो अब जितने भी क्वेश्चन है आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा, लाभ दे रहा, लाभ का परसेंट, लाभ हानि। आपको फार्मूला वहाँ बैठ के नहीं लगाना पड़ेगा कि हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 क्रय मूल्य। हानि आएगी तो हानि को उसमें से घटाओ, नहीं, डायरेक्ट आप इसी बेसिस आप कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक आदमी 1600 रुपये में एक साइकिल को खरीदता है। कितने में खरीद रहा है, 1600 रुपये की एक साइकिल को वो खरीदता है, और 20% की हानि पर बेच देता है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा।
भाई अगर 1600 रुपये का वो खरीद रहा है और 20% की हानि पर बेच रहा है, मतलब कि 80 का बेच रहा होगा तो 80% का 80/100, 2 0 कैंसिल, 16 × 1 = 128, 1280 रुपये क्या आ जाएगा उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देखो 1280 यहाँ पे। कोई दिक्कत हमें नहीं लगता यहाँ पे आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे किससे हमने निकाला। अब अगर आप इस तरह करना चाहो कर सकते हो कि भाई 1600 उसका तो क्या है, 1600 उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है, और लॉस उसका कितना हो रहा है, 20% का उसका लॉस हो रहा है, तो 20/100 हो जाएगा। 20 × 20, 20×500, मतलब 5 तो उसका सीपी है, 1 का लॉस होगा, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 रेशियो किसके बराबर है, 1600 के। तो आपको 4 रेशियो का मान निकालना है, तो 5 × 3 = 15 और 5 दूनी 10, 320। तो 320 × 4 कर दो, 400 4 दुनिया 4×3 = 12, 1280 आपका तब भी आ रहा है, 1280 आपका तब भी आ रहा है। तो आप जिस भी मेथड से लगाना चाहो आप लगा सकते हो। पर ये जो प्रॉफिट वाला मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा मेथड अच्छा होता है। अभी आगे आगे भी इसका यूज होगा, तो आप लोग यही वाला सीख लीजिए क्योंकि कम समय है, ये ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। जो आपका ये है 20% है तो 20/100 कर दो, 20 × 20, 20×500। नीचे वाला आपको देता है सीपी, 5 का मान हो गया सीपी का मान। एक अगर लॉस हो रहा है तो एक घटा दोगे 5 में से, हो जाएगा सेलिंग प्राइस कितनी, सेलिंग प्राइस 4 की। तो 5 रेशियो किसके बराबर है, 1600 के बराबर है। 4 रेशियो का मान निकाल लो, काम खत्म। ये आप तरीका सीख लो, आगे भी अभी काम आएगा। ठीक है, आगे भी ये बहुत काम आएगा आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी हो गया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे है। इसमें भी आपको दे रखा है कि 32 रुपये में खरीद कर 12% की हानि हो रही है तो कितना वक्रेमूल होगा। तो आप ये भी कर लिए, अपने आप से करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, एक लड़की ने 75 रुपये में एक साइकिल खरीदी और 25% की हानि पर उसे बेच दी, विक्रय मूल्य क्या होगा। आप ये भी कर सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। आप क्वेश्चन 7वां पढ़ो। कह रहा श्री महेश 25 रुपये में एक खिलौना खरीदता है, मतलब कि सीपी कितना है, 25 रुपये है। 30 रुपये में बेचता है, मतलब कि सेलिंग प्राइस कितनी है, 30 रुपये है। आप 25 रुपये में सामान खरीद रहे हो, 30 रुपये का बेच रहे हो, कितना लाभ कमा रहे हो, 5 का लाभ कमा रहे हो। तो लाभ किस पे बनाता है, 25 पे लाभ कमा रहे हो, 25 × 100। तो 25 × 100, 5 × 20, 20% का आपको लाभ हो रहा है, तो 20% आपका हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। इसमें कोई दिक्कत भैया आराम है, मैथ में कुछ है ही नहीं, मैथ बिल्कुल आसान आपकी चीज़ है। ठीक है, ये आपने सीख लिया। अब इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उड़ा दोगे, मतलब कर डालोगे। अब ये क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार ने 3000 रुपये में खरीदा, एक दुकानदार ने एक वस्तु 3000 रुपये में खरीदी, मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस है कितनी है, 3000 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है। यदि वह वस्तु को 3600 रुपये में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई आपकी, 3600 हो गई। तो परसेंटेज लाभ बताना है। तो पहले देखो लाभ कितने को हो रहा है, तो भाई 3000 का अगर तुम खरीद रहे हो, 3600 का बेचो, लाभ कितने होगा, 600 रुपये का तो आपका लाभ हो गया। लाभ गुणे 100, और लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, बटा 3000 कर दो। दो जो कैंसिल, एक से एक कैंसिल, 6 3 6 20, तो कितना आ गया, 20% आपका आ गया। लाभ कितना आ गया, 20% आ गया। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपने इसको भी सीख लिया। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आप कर लोगे। तो ये आपका इजी लेवल था। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया, 8 हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ो आप। 9 नंबर आसान है। कह रहा कि राम ने 1900 रुपये में एक साइकिल खरीदी और उसे 1862 रुपये में बेच दिया, कितने रुपए की हानि हुई। तो हानि निकाल के हानि परसेंट निकालो, 19 के रिस्पेक्ट में आपका आ जाएगा। ये अपने आप से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कह रहा है कि ऋचा ने 6,50,000 की एक कार खरीदी और 7,80,000 की बेच दी, उसे कितना परसेंट लाभ हुआ। तो लाभ निकाल करके और लाभ परसेंट कर दो कि तब भी आप निकल जाएगा, ये भी आप कर लोगे। एक टीवी 20,000 रुपये में खरीदी गई और 18 रुपये की बेची गई, हानि कितने की हुई। भाई कोई सामान आपने 20,000 का खरीदा, 18,000 का बेच दिया, तो हानि कितने की होगी, 2,000 की हानि होगी। तो हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। तो 2000 × 100 बटा क्रय मूल्य कितना आपका है, 20,000 आपका क्रय मूल्य है। 2 0 कैंसिल, एक से ये कैंसिल, और 20 का 90, 10% की आपकी हानि हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए। कह रहा है कि एक पुस्तक 1,000 रुपये में खरीदी गई और 1200 की बेच दी गई, लाभ कितने का होगा, आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो। यार किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपये है और उसे बेचने पर 10% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सीपी कितना दे रखा है, 70 रुपये दे रखा है। बेचने पर लॉस कितने का हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, तो 10/100 हो जाएगा। 10 एक करना था, 10 10 क्या है उसका सीपी है, एक का मतलब लॉस हो रहा है, मतलब कि 9 रुपये का तुम बेच रहे हो। तो 10 रेशियो बराबर किसके है, 70 के। 9 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा, 63 के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन आपके जो हैं सेम ही पैटर्न पे हैं। तो 14 क्वेश्चन है आपको इस वाले पेज में मिल जाएंगे, और ये पेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो आप इसको लगा करके तो जो बेसिक होता है प्रॉफिट लॉस का बेसिक लेवल, बिल्कुल इजी लेवल होता है, वो लेवल हमने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे और शायद देख लेते हैं क्वेश्चन जो कि थोड़ा और मॉडरेट लेवल का होगा। उसको हम टफ नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल कहेंगे। थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कह रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। लागत मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस, और उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का जो अनुपात है कितना है, 20/21 है, यही होता है। उस पर प्राप्त होने लाभ कितना होगा। अब भैया देखो, अगर आप सेलिंग प्राइस को आप देखोगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस आपका 20 है, सेलिंग प्राइस आपका 21 है, कॉस्ट प्राइस आपका 20 है। तो यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 20 का कोई सामान ला रहे हो, 21 का बेच, एक का लाभ हो रहा है। और लाभ हमेशा किस पे, सीपी पे होता है। 1/20 × 100 कर दो, तो 20×5 = 100, कितना आ गया, 5% का लाभ हो गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी वस्तु को 150% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए क्रय मूल्य आपका 100% है या 100 है। अगर 150% का लाभ होगा तो 150 का लाभ अगर बेचोगे, मतलब कोई सामान कितने का बेचोगे, 250 का तुम बेच रहे हो। 100 पे 150% मतलब होगा 250 रुपये, 250 होगा ना, 100 का 150, तो 150% होगा, मतलब कि कितने का बेचोगे, 250 का तुम बेच रहे हो। तो अब देखो, कोई सामान आप 100 का ला रहे हो, 250 का बेच रहे हो, तो 100 रेशियो 250, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 हम 25, दो रेशियो कितना आ गया, 5 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। कह रहा है 29 कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी, कॉस्ट प्राइस, इसका अनुपात कितना है, 15:8। सेलिंग प्राइस आपकी 15 है, कॉस्ट प्राइस आपकी 8 है। तो 8 का सामान कोई खरीद रहे हो, 15 के बेच रहे हो, कितने का लाभ हो रहा है, 7 का लाभ हो रहा है। तो लाभ गुणे 100, क्रय मूल्य कितने का है आपका, 8 का, तो 700/8, 8 8 64, 8 बार जाएगा, एक ही ऑप्शन में 8 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने सीखा आज की प्रॉफिट और लॉस के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं किस तरीके से बनते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस कैसे हम लोग निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। अब कुछ रेशियो का क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करें। रेशियो में वैसे तो पढ़ रखे हैं, पर क्वेश्चन को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आता है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, पर 7 देख सकते हैं कि ए रेशियो बी कितना है। ए रेशियो बी का मान दिया है 2:3, यहाँ दिया सी अनुपाते बी, पूछा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो इसको ध्यान रखना, कभी कभी ये उल्टा देता है, सी अनुपाते बी है ना, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा बी अनुपात सी। कितना है, 5:6, तो हो जाएगा 6:5। निकालना क्या पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे निकालते हैं, 2 को 6 से गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, फिर इसको तिरछा गुणा करते हैं, 6 18, फिर इसको यहाँ गुणा के 3 बचे 15, तो 12:18:15। पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसको कटेगा, मतलब 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 6 15, 4:6:5 आएगा। 4 रेशियो यहाँ पे 5 दे रखे हैं, 4:6:5 आपका आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। इसको ध्यान रखना, ये गलती मत करना, नहीं तो गलती क्वेश्चन हो जाता, आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, इसको ध्यान रखना। तो ये रेशियो क्वेश्चन हो गया आपका। रेशियो हमने इससे पहले पढ़ रखा है 2 क्लासेस में, अगर आपने भी क्लासेस नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हो, वहाँ पे समझ सकते हो कि क्या उसका तरीका होता है क्वेश्चन करने का। ठीक है, बाकी आपको आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम क्वेश्चन आपको दे देंगे, आप उसको टेलीग्राम से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज क्लास में हमने सीखा प्रॉफिट और लॉस, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक लेवल सीखा, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम लोग सेकंड लेवल पे चलेंगे, आगे लेवल को बढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, थोड़ा बहुत आप सीख सकते हैं। तो आज क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।